हमने चांद पर तिरंगा फहरा दिया, हमने सूरज की तरफ अपना सैटेलाइट भेज दिया। दुनिया भर के देश आज भारत की तरक्की को देखकर हैरान हैं। गर्व होता है ना एक भारतीय होने पर। लेकिन जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि जब आप इसी सुपर पावर देश में अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपके घर के ठीक बाहर वाली सड़क पर वो जानलेवा गड्ढा कितने सालों से आपका इंतजार कर रहा है। रॉकेट की रफ्तार पर ताली बजाने वाले हम भारतीय अपनी कमर तोड़ने वाले उन गड्ढों पर चुप क्यों हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, देश रियलिटी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस देश के उस सबसे बड़े वायरस की जो ना तो चीन से आया है और ना ही किसी लैब में बना है। ये वायरस हमारे ही दिमाग में है और इस वायरस का नाम है चलता है एटीट्यूड। आज हम बात करेंगे विकास की चमकती हुई बातों के बीच सुलगते हुए उस कड़वे सच की जिसे हम टूटी सड़कें कहते हैं। जरा सोचिए, एक नया हाईवे बनता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, देश के बड़े बड़े नेता आते हैं, रिबन काटते हैं, तालियां मचती हैं और कहा जाता है कि अब देश रफ्तार से दौड़ेगा। लेकिन सिर्फ एक बारिश, जी हाँ, सिर्फ एक मॉनसून की बारिश आती है और वो करोड़ों का हाईवे किसी फटी हुई पुरानी चादर की तरह बिखर जाता है। सड़कों पर ऐसे गहरे गड्ढे हो जाते हैं जैसे वहां कोई बम गिरा हो। क्यों? क्योंकि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने वो सड़क बनाई उसने उस सड़क में तारकोल कम और भ्रष्टाचार ज्यादा मिलाया था। उसे पता था कि सड़क टूटेगी तो उसे दोबारा बनाने का टेंडर मिलेगा और उसकी जेब दोबारा भरेगी। और हम आम जनता, हम उस टूटी सड़क से गुजरते हैं, अपनी बाइक को हिचकोले खिलाते हैं, अपनी पीठ टूटने का दर्द सहते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, अरे यार, इंडिया है, यहाँ तो ऐसा ही चलता है। यही वो चलता है एटीट्यूड है जिसने इस देश को एक विकसित देश बनने से रोक रखा है। हम अपनी ही तकलीफ को अपनी किस्मत मान लेते हैं। हम सवाल पूछना भूल गए हैं। जरा उन घरों के बारे में सोचिए जिनके लिए यह गड्ढे सिर्फ एक असुविधा नहीं है बल्कि एक आजाब है। एक प्रेग्नेंट औरत जो उस एम्बुलेंस में लेटी है और वो एम्बुलेंस उस टूटी सड़क पर हिचकोले खा रही है। हर एक झटका उस माँ और उसके होने वाले बच्चे की जान को खतरे में डाल रहा है। या फिर उस माँ के बारे में सोचिए जिसका जवान बेटा रात को ऑफिस से घर लौट रहा था, बारिश हो रही थी, गड्ढे में पानी भरा था, उसे गड्ढा नहीं दिखा, बाइक फिसल गई और वो पीछे से आ रहे ट्रक के नीचे आ गया। उस माँ का पूरा ब्रह्मांड उस एक गड्ढे में जलकर राख हो गया। क्या उस माँ को चांद पर तिरंगा फहराने की खुशी उसका बेटा वापस ला सकती है? क्या उस पिता को जिसने अपने बेटे की अर्थी को कंधा दिया है, उस डिजिटल इंडिया की चमक कोई सुकून दे सकती है? नहीं। लेकिन सिस्टम उन मौतों को सिर्फ एक्सीडेंट कहता है। और हम 2 दिन अफसोस करते हैं और फिर से उसी टूटी सड़क पर उसी चलता है एटीट्यूड के साथ अपनी मौत से जुआ खेलने निकल पड़ते हैं। दोस्तों, क्या इसी दिन के लिए हम दिन रात गधों की तरह मेहनत करते हैं? क्या इसी दिन के लिए हम सरकार को हर चीज पर टैक्स देते हैं? जब आप सुई से लेकर हवाई जहाज तक कुछ भी खरीदते हैं तो आप सरकार को टैक्स देते हैं और उस टैक्स के बदले सरकार का फर्ज है आपको एक सुरक्षित जिंदगी देना, एक साफ सुथरी सड़क देना। ये कोई खैरात नहीं है मेरे दोस्त, ये आपका हक है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोग बहुत डरपोक होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम कॉन्ट्रैक्टर से सवाल पूछेंगे या अपने लोकल पार्षद से सवाल पूछेंगे तो वो हमें परेशान करेगा। आवाज उठाइए, अपने उस चलता है एटीट्यूड को कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए। अगर आपके घर के बाहर की सड़क टूटी है तो फोटो खींचिए, सोशल मीडिया पर डालिए, अपने लोकल नेता को टैग कीजिए, नगर निगम के ऑफिस में जाकर हंगामा कीजिए। डरना बंद कीजिए। जब तक आप चुप रहेंगे ये सिस्टम आपको ऐसे ही लूटता रहेगा और ये सड़कें आपको ऐसे ही मारती रहेंगी। आखिरी संदेश, दिल को छू लेने वाला। असली देशभक्ति सिर्फ सीमा पर जाकर लड़ना नहीं है। असली देशभक्ति इस देश की व्यवस्था को सुधारना भी है, अपने हक के लिए लड़ना भी है। हम चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन अब हमें अपनी जमीन को भी ठीक करना होगा। अगर देश रियलिटी की इस कड़वी सच्चाई ने आज आपके आत्मसम्मान को झकझोरा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो आज भी उस टूटी सड़क पर चुपचाप चल रहा है। उन्हें बताइए कि हमें चलता है नहीं, बेहतर चाहिए। सच्चाई को बिना डरे सामने लाने की इस लड़ाई में हमारा साथ दें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपने हक का ख्याल रखें। जय हिंद।